भजन संहिता 109 अध्याय का 23 वचन। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ। ढलती चलती हुई ढलती और ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ। मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। और मैं टिड्डी के समान उड़ा गया और उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया और मुझ में चर्बी नहीं होने से मैं सूख गया। यहाँ लिखा है मैं टिड्डी के समान क्या हो रहा हूँ? क्या लिखा? उड़ा मतलब टिड्डी कैसा कितना मजबूत प्राणी है, एक इतना दुर्बल प्राणी है और उसका कुछ नहीं। दाऊद अपने आप को किसके समान तुलना कर रहा है? टिड्डी के समान। फिर क्या किसके समान तुलना कर रहा है? अपने आप को एक ढलती हुई छाई के समान। कैसे? ढलती हुई छाई मतलब क्या है? जो छाया लंबा होते जाता है और ढल जाता है। दाऊद कौन था? दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था और उसके लिए बहुत सारा परेशानी उनके जीवन में आया। देखिए 18 वचन। सांप देना वस्त्र के समान पहनता था। वो सांप जो आता था वो मेरे जीवन में कैसे कपड़ों के समान मेरे ऊपर और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। तो ये अध्याय का अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये दाऊद बेचैन है, थक गया है और श्राप में भर गया है। उनके जो विरोधी लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं? तकलीफ दे रहे हैं। वो बोल रहा मैं कितना कम आयु का हूं और मेरे पास जो भी है वो कुछ भी नहीं है। और 23 वचन में बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं है। इतना दुर्बल हो गया है। कौन? इतना बड़ा राजा। और जब इतना सारी समस्या उसके पास आ गया है, किसके पास? एक राजा के पास। तब वो क्या कर रहा है? उपवास करके प्रभु के पास जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का चर्च में फास्टिंग 0 हो गई। फास्टिंग नहीं है, क्या चल रहा है? फीस्टिंग चल रहा है। खाओ और खिलाओ, बड़ा दिन मनाओ, जितने लोगों को खिलाना चाहते। उपवास और प्रार्थना में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 लोग 4 लोग हैं और कोई उपवास करता है तो बहुत कम, बाय चांस। मसीह जीवन में फास्टिंग प्रेयर करने वाले लोगों की कमी हो गया है। इसके लिए ये सारी ताड़ना, दुख, क्लेश, परेशानी प्रभु के लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। यहां देख रहे हैं हम लोग इतना परेशान हो है। राजा के पास कितने रास्ता अपने आप को बचाने के लिए, कितना रास्ता हो सकता है। वो अपना पड़ोसी राजा को बुलाता कि आओ मेरी सहायता करो, मैं ऐसे ऐसे दुर्बल हो गया, मुझे कोई सहायता नहीं कर रहा, मुझे वो मारने की खोज रहा, मैं क्या करूंगा? परंतु कुछ उसने नहीं किया। उसने क्या किया?
उपवास करने चला। हालेलुया। 25 वचन को पढ़ेंगे। 25। तो उन लोगों में नाम धराई होती है। मेरी तो उन लोगों में क्या हो गया है? नाम धराई, मतलब उड़िया में निंदा। मेरे क्या हो रहा है? लोग मुझे तुच्छ समझे। किसको? एक बड़ा राजा को। और राजा को तुच्छ समझने से वो क्या करता? बंदूक लेके चला जाता, देखो तीर और धनु लेके चला जाता, मारूंगा तो ये क्या कर रहा है? ये प्रभु के पास जाके क्या कर रहा है? घुटनों में आकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। फिर देखिए नीचे लिखा है, सेवाने बोलते देखिए मुंडो औलाद। पढ़िए। जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। देखिए उसको तुच्छ करते हैं। आपको और मुझे जब ऐसे परेशानियां आती है तब हम क्या करते हैं? हम उपवास करते हैं या फिर हम और कहाँ जाते हैं? हमें जब दुख आता है, ताड़ना आता है, चर्च को जलाया जाता है या प्रभु के लोगों को मारा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? चर्च में उपवास नहीं है। इसके लिए आज ये सब हमारे जीवन में क्या हो रहा है? बढ़ते चले जा रहे हैं। पर दाऊद इतना बड़ा राजा, वो बोल रहा है मैंने उपवास में क्या लिखा है? 23-24 में उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। देखिए वो उपवास कर रहा है। हालेलुया। हमारे जैसे उपवास नहीं। हम उपवास करते हैं तो हम दुर्बल नहीं होते, क्योंकि हम चिप चिप के खा लेते हैं। कोई नहीं देखता है तो हम खा लेते हैं। कोई जबरदस्ती करता है तो इसके लिए हम क्या नहीं होते? दुर्बल नहीं होते। इसके लिए प्रभु की पावर, प्रभु का सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरता नहीं है। प्रभु के स्वर्गदूत भी हमारे लिए काम नहीं करते हैं। परंतु दाऊद कहता है कितना दिन उसने उपवास किया। हालेलुया। क्या मालूम कौन है ये? राजा, तो बड़ा राजा क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है। उसको कोई काम नहीं है। हमको तो बहुत काम है यार पास्टर जी, इतना काम मैं क्या बताऊं। उपवास तो छोड़ो, प्रार्थना आना भी नहीं होता है। राजा को कुछ काम नहीं था। राजा तो ऐसे डंडा लेके सिंहासन में बैठा रहता था। और इसके लिए राजा क्या करेगा? जिसको काम नहीं है वो कहाँ जाए? प्रार्थना करने जाए, उपवास करने जाए। इसके लिए आज चर्च में देखिए ना, जब हम उपवास, हमारे चर्च में भी जब हम उपवास करते हैं तो जिनका कोई काम नहीं है वही कहाँ आएगा? उपवास प्रार्थना। इसके लिए प्रभु काम नहीं कर रहा है। दाऊद कहता है मैं इतना उपवास किया, इतना उपवास किया, इतना उपवास किया कि मेरे घुटने क्या होने लगा? थरथराने लगा। और फिर नीचे लाइन में लिखा है मेरा चर्बी, मुझमें चर्बी ना रहने से मैं सूख गया। थोड़ा हिंदी में बहुत सजा के लिखा हुआ है। उड़िया में लिखा है मैं तो मोर मांस खीणो, मतलब मैदा मतलब चर्बी। मेरा चर्बी कहाँ गया? नहीं मालूम भी चल रहा है। मेरा बॉडी में क्या नहीं है? चर्बी नहीं है। कहाँ गया चर्बी? आप जब फास्टिंग करेंगे, ये जो चर्बी है ये बैग है। हम लोग का बैग, शरीर का बैग कौन सा है? चर्बी है। तो जो खाना हम खाते हैं और जो बच जाता है उसको कहाँ चला जाता है? चर्बी में। और दाऊद कहता है मैंने जितना बैग में रखा था, जितनी चर्बी रखा था, अभी क्या कर रहा हूँ? उपवास करके वो बैग से सब निकाल के खर्चा कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा तो ATPSM का साइंस का वर्ड सब है।
जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे चर्बी से हमारे लिए थकान हमारे शरीर को आता है, ऐसे जाता है, उपवास करने से वापस आता है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मेरा चर्बी सब पिघल गया। मतलब कितना दिन का उपवास था यार। हमारे जीवन में कहाँ गया उपवास? दाऊद प्रभु के दास, हालेलुया, 150 जो भजन संहिता लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या बोलता है? दाऊद का वंश का पुत्र बोलता है। इतना बड़ा नाम। स्वर्ग में जब जाएंगे तो दाऊद का कौन सा स्थान होगा? क्या मालूम? बहुत अच्छे स्थान में हो जरूर। इसलिए उसने पाप किया था और तो उसने माफी मांगा, परमेश्वर ने उसको जैसे कि वैसे ही कर दिया। हालेलुया। हम लोगों के जीवन में उपवास है कि नहीं है? कई बार हम बोलते हैं कि हमसे उपवास नहीं होता है, परंतु ये हरेक के लिए अनिवार्य है। हालेलुया। हमको उपवास करना ही है, कोशिश करेंगे और करेंगे। और जब हम उपवास करेंगे देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप जो हम बिना उपवास के बहुत कोशिश कर रहे थे, उपवास करने के बाद बिना कोशिश का वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हमको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेज कर हमारे लिए क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। और एक वचन और की बात, कुछ लोग सोचते हैं कि एलिया उपवास करता था, दाऊद का उपवास करता था। तो दाऊद का उपवास के बारे में आपको सिखा 35 अध्याय का 13 वचन। वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं उपवास कर करके अपने प्राण को क्या दिया? क्लेश। इंग्लिश में क्या लिखा? क्लेश नहीं, इंग्लिश में है आई हम्बल्ड माई सेल्फ। देखो इंग्लिश इसके पास। When they were ill, I put on sackcloth and humbled myself with fasting. हालेलुया। तो क्या बोल रहा है? क्लेश। थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। मैंने क्या किया? अपने प्राण को क्या किया? नाम रखी। जब घमंड मेरे जीवन में बढ़ जाता है तो मैं क्या करता हूँ? उपवास करता हूँ। हालेलुया। अपने घमंड को क्या कर रहा हूँ? नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, राजा उपवास कर सकता है, परंतु हम उपवास नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे एस्टर कौन था? रानी था। एस्टर के पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 अध्याय में लिखा है कि वो क्या की? उपवास। अगर एस्टर उपवास कर सकती है, अगर दाऊद उपवास कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। देखिए एस्टर उसका 14 अध्याय 16 वचन। जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं भी करूंगी, तुम भी करो, और परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। हम जब काम करते हैं तो परमेश्वर चुप बैठता है, और जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। कई बार हम उपवास करना नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं, हम दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं रात भर। जब हम उपवास और प्रार्थना करने लग जाते हैं
स्वर्ग हमारे पास उतर आता है और वो हमारे लिए काम करने लगता है। हालेलुया। ये एक बाइबल का सच्चाई है। आप पूरी बाइबल एलिया के बारे में लिखा, उसने क्या किया? उपवास किया और पानी को रोक दिया, पानी को बुलाया, जब रोका तो रुक गया, बुलाया तो आ गया। हालेलुया। मूसा क्या करने वाला? उपवास करने वाला। क्या क्या? पानी को क्या कर दिया? लहू बना दिया। हालेलुया। फारो राजा के बारे में लिखा है, जब मूसा के सामने फारो राजा जाता था तो उसका घुटना क्या होता था? थरथरा जाता था। किसके सामने? मूसा के सामने। कौन? राजा। प्रार्थना हमारे जीवन में है, हम करते हैं, परंतु उपवास भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हम देखेंगे मत्ती का 17 अध्याय कि प्रभु यीशु मसीह खुद उपवास करता है, किया है। एक ही बार लिखा है, तो कितना बार किया है हमको देखो। एक बार लिखा है कि उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और उसने खाया भी नहीं कि पिया। हालेलुया। कितना दिन? 40 दिन। और यीशु मसीह उपवास के बारे में सिखा रहा है। मत्ती का 6 अध्याय का 16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। ऐसे नहीं लिखा है, अगर तुम उपवास करते हो, कभी अगर मन हुआ उपवास किया तो अच्छा से तेल लगा के उपवास कर, ऐसे नहीं। क्या लिखा है? जब तुम उपवास, जब तुम उपवास, मतलब ये एक कमांड है, ये क्या है? एक आज्ञा है। प्रार्थना जैसे आज्ञा है, उपवास भी वैसे ही एक आज्ञा है। मुझे नहीं मालूम यीशु मसीह कहाँ कहाँ और उपवास किया था। एक ही जगह पे पर लिखा है। पतरस और उनके चेले लोग कहाँ कहाँ उपवास कर रहे थे, किए नहीं किए। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, अगर तुम उपवास नहीं करोगे तो मेरे स्वर्ग तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। मत्ती 17 अध्याय में वो बोल रहा है। आपको मालूम होगा, एक मिर्गी पकड़ा हुआ एक व्यक्ति उसके बच्चों को लेके आया जिनको मिर्गी का बीमारी था, और वो जब आया तो देखा यीशु मसीह वहां नहीं है। कौन है वहां? चेले लोग। जब चेले लोग हैं तो उसने बोला, ये तो यीशु मसीह के लोग हैं, इनको दे देता हूं, मेरे बच्चा क्या हो जाएगा? ठीक हो। देखिए लूका उसका 9 अध्याय का 37, लूका उसका 9 अध्याय का 37। जब चेले लोग नीचे चुपचाप बैठे हैं तो यीशु कहाँ गया और क्या कर? 9 अध्याय का 37। मत्ती 17 और लूका 9 ये दोनों समान घटना है, इंस्टेंट समान है। 37 पढ़िए। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, देखिए कितने दिन के बाद पहाड़ से उतर रहा है? दूसरे दिन। एक दिन के बाद क्या करने गया था? क्या बात? केंदू तोड़ने गया। कहाँ गया था? पर्वत में गया था। क्या करने के लिए? केंदू तोड़ने के लिए। हालेलुया। फल खाने के लिए नहीं गया था, पिकनिक में गया था। हालेलुया। और उधर कौन रखे उनको खाना लेके गया था? तुमने लेके गए? अरे यीशु मसीह एक दिन वहां रहोगे, एक टिफिन लेके नहीं। यीशु मसीह के बारे में बहुत कम जगह में लिखा है वो खाना खाया, बहुत समय
उसमें क्या करता था? उपवास करता। हालेलुया। देखिए 5 रोटी और 2 मछली जिनको खिलाया, कितने लोगों को? कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों। 3 दिन का उपवास करवाया उनको। हालेलुया। हाँ कि नहीं? के बीच में क्या बोलते हैं पंजाबी लोग जो देते हैं, लंगर लगा होगा सर, लगा था क्या? नहीं तो कि होटल में जाके खा के आ जाते थे? नहीं, 3 दिन तक क्या कर रहे हैं? हम लोग को उपवास दिखता नहीं है क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है। तो ये आप अगर देखेंगे तो उन लोगों को 3 दिन तक उनको क्या करवाया? उपवास करवाया और फिर ऐसे खिलाया, 3 दिन का खाना पूरा खिला के छोड़ा। हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह पहाड़ में गया और 1 दिन के बाद वापस आ रहा है। 1 दिन के तक चेले लोग बैठे हैं और सुबह किसी ने अपना मिर्गी बीमारी पकड़ने वाला एक व्यक्ति अपना बेटा को लेकर आ गया है और उसको बोला देखिए आप क्या करते हैं, इनको चंगा कर दीजिए। सत्रह अध्याय में लिखा है कि चेले लोग कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। क्योंकि वो पहाड़ चढ़ना नहीं जानते, उपवास करना नहीं जानते। 17:15 मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। देखिए 14 से पढ़ने से पूरा क्लियर होगा, पर तो जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया? तेरे चेलों के पास लेकर आया पर तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। यीशु कहां से उतर रहा है? पहाड़ से। कितने दिन की बात? वो पहाड़ से उतर रहा है, क्या करके उतर रहा है? प्रार्थना करके उतर रहा है। पर तो इन लोग को देख रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पाए। फिर यीशु मसीह उनका बात सुनता है और 18 वचन में लिखा है, तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई। हालेलुया। चेले लोग दुष्टात्मा को डांटे परंतु वो नहीं निकला। यीशु मसीह डांटा और वो क्या हो गया? दुष्टात्मा। जब दुष्टात्मा निकल गया तब इनको लगा कि अरे यार हम भी तो यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं, हमसे भी तो ऐसे दुष्टात्मा निकलना चाहिए, परंतु हमसे होता नहीं है। कभी एक बार हुआ था 10 अध्याय में, अभी और कुछ होता नहीं है। और उन लोगों ने जाकर यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? पूछ रहे। कितना वचन है? 21 वचन। क्यों नहीं निकाल सके? उन लोग कहा प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सकते? कौन सी बात है? 21। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलते। हालेलुया। क्या लिखा है? बिना उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। क्या चाहिए? उपवास। उपवास क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है बिना उपवास में तुम भूत नहीं निकाल सकोगे। हालेलुया। भूत निकालने के लिए क्या चाहिए? उपवास चाहिए। हम जितना उपवास करेंगे उतना परमेश्वर की सामर्थ हमसे करेंगे। हालेलुया। जब हम उपवास करेंगे तो हमारा जो पाइप है वो क्या हो जाएगा? मोटा होते जाएगा। जब उपवास प्रभु टंकी है और हम क्या है? पाइप। हम लोग तो वो पाइप लेके पकड़ के बैठे हैं, लेवल पाइप।
मिस्त्री लोग लगा के देते हैं। और जो मार्बल काटते हैं उन लोग भी लगा के देते हैं। हम लोग का पाइप इतना पतला है कि उसमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हमारे पाइप को हमारे उसको क्या करना है? बढ़ाना है। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एक ही चाबी है, वो है क्या है? उपवास। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना में ईश्वर काम नहीं कर सकता है। वो खुद बोल रहा है, बिना उपवास के कुछ मैं नहीं करूंगा। हमारे परमेश्वर के पास बहुत है। वो बोलते हैं तुम जितना बड़ा पाइप लगाया है उतने पानी जा रहा है। गलती मेरा है कि तेरा है। हम जब उपवास करते हैं तो हमारा कैपेसिटी क्या होता है? इंक्रीज। इसके लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे लूका उसका 4 अध्याय में, तो उपवास किया 14 वचन। In the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. In the Then Jesus went with full of and under the power of the Holy Spirit. full of Power. Hallelujah. क्या लिखा है? full of power. यीशु मसीह कहां से आ रहा है? उपवास खत्म करके आ रहा है। कितना दिन का? 40 दिन। वो आशीष देता है ना, तब लोग का प्रार्थना भी कम हो जाता है और उपवास भी कम हो जाता है। ये सही बात है। जब घर बन गया, नौकरी हो गया, शादी हो गया और जो बोलने से वो मिल जाता है, तो बोलते मैं उपवास क्यों करूं? अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया। अब जब कुछ नहीं था तब क्या करते थे? उपवास करते थे। और यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह खुद उपवास कर रहा है 14 वचन में। He came out from Full power of the Holy Spirit. वही जंगल से, जहां वो फास्टिंग कर रहा था, जंगल से बाहर जब आया, he was full of power. Hallelujah. Full of power. सामर्थ से भरा हुआ। हिंदी में और उड़िया में लिखा है शक्ति, इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में लिखा है फुल ऑफ पावर। कैसे फुल होगा? पतला पर काम नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? जरूरी फास्टिंग करो। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारा कैपेसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रभु का काम करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि you have to pay a price। क्या बोलते हैं? तुमको एक दाम चुकाना पड़ेगा। मारुति कार में बैठ के घूमना और अच्छे होटल में बैठ के खाना वो ठीक है, करो। उसके साथ साथ सेवा के लिए तुमको क्या करना है? दाम चुकाना है। विश्वासी ऐसे ऑर्डिनरी विश्वासी मत बनो। उसके लिए क्या करना है? दाम चुकाना। कैसे दाम चुकाएंगे? बैठिए, उपवास में बैठिए। 4 दिन नहीं कर सकते तो 1 दिन तो कर सकते हैं, 2 दिन तो कर सकते हैं। पर हम तो उपवास एवरी फ्राइडे करते हैं। कौन लोग करते हैं? बहुत लोग करते हैं। बंधु कैसे करते हैं? किसी घर गए, बोला मीठा बताओ, प्रभु तो बोला है, तो उपवास किया है, परंतु किसी को नहीं बताना, इसका दे दो। हमारे उपवास कैसे रुकवा सकता है? ईश्वर कितना प्यारा है, कुछ नहीं पकड़ता है, गलती नहीं पकड़ता, गलती मानता ही नहीं है। अब कितना भी कुछ खा लो, परंतु खाली लिख लो आज क्या है?
उपवास तो हो गया। ऐसे ऑर्डिनरी उपवास से कोई मतलब नहीं, उसे ना करे तो अच्छा है, और उसका नाम मत दीजिए। मैं तो अपने फ्राइडे फास्टिंग को हटा दूंगा, फ्राइडे प्रेयर करूंगा। कि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो आते सब खा पी के आते हो झुमराते हो। उपवास करो तो ऐसा करो कि स्वर्ग हिल जाएगा। ईश्वर को लगेगा कि कोई तो बैठा है, कोई तो पुकार रहा है, किसी का आवाज मेरे पास आ रहा है, उसको मुझे सुनना जरूरी है। जाओ रे, देखो क्या चल रहा है। हम लोगों का उपवास का प्रार्थना का आवाज तो ऊपर तक नहीं जा पाता, क्योंकि हम सीरियस नहीं। कैसे भूख लग रहा, कुछ है क्या? कुछ नहीं है, थोड़ा तरबूज है, काट दो, खा ले। उपवास में प्रभु के पास बैठना है। हालेलुया। जितना समय हो सकेगा, अगर एक दिन भी आप उपवास करिए, बैठिए, नहीं तो मत करिए। उपवास करके दिन भर घूमते घूमते आया और रात में, हे प्रभु कितने कमा चुका, अभी वो उपवास भागवत जी तुम्हें बोलते तो कितना आशीर्वाद देगा आपको। समझ रहे हैं? एक दिन करिए, अगर एक दिन नहीं कर सकते तो सवेरे से रात तक 12 घंटा में लीजिए। 2 घंटा नहीं चलता, कम से कम 12 घंटा, नहीं तो 24 घंटा, नहीं तो 48 घंटा, नहीं तो 72 घंटा, ऐसे करिए, कोशिश करिए। और मैं आपको बताता हूँ, हम मरेंगे नहीं। कभी कभी हमको शैतान बोलता है, अरे तो गैस्ट्रिक अच्छी, जानते हो गैस्ट्रिक में पेट खाली रहने से क्या होगा? मर जाओगे। वो तुरंत हमको डरा देता है, बोलता है ठीक है, शैतान को बोलते हैं ठीक है यीशु, शैतान को क्या बोलते हैं? ठीक है यीशु, हम आपके साथ सहमत हैं। फिर हम नहीं कर सकते। हमको क्या करना है? अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है। हालेलुया। कब तक चूहा बन के रहेंगे? शेर बनना है। हालेलुया। कब तक छोटे पास्टर बन के रहेंगे? हालेलुया। लोग हमें जानना चाहिए। इधर लिखा है 14 अध्याय में, क्या लिखा है? 4:14 में लिखा है, जब उसमें फुल ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, भर के मतलब उनका कैपेसिटी बढ़ाकर जब आया, क्या लिखा है? उसका फेम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जब उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। कैसा फैल गई? 40 दिन जब उपवास था, कौन कौन उनके साथ में था? हेलो, कोई नहीं थे। जब आया, कौन कौन उनके साथ था? जब यीशु मसीह उपवास खत्म करके आया, कौन कौन उसके साथ था? कोई नहीं था। चेले लोग उनके साथ थे? नहीं थे। तो फिर कैसे उनकी चर्चा मतलब फेम मतलब क्या है? मतलब मेरा नाम सब लोग जानते थे, यीशु मसीह का नाम। अरे वो तो उपवास खत्म करके नीचे आया, तुरंत उसके नाम सब लोग जाने, मतलब यीशु मसीह तो प्रभु है ना, इसके लिए वो स्वर्गदूत को भेज दिया तो सब लोग क्या कर दिए? बताते यीशु 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 यीशु, जाओ यीशु। ऐसा है? ऐसा नहीं है। कैसा है? यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करने लगा और लोग उसको जानने लगे। हालेलुया। 4:11 के बाद यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता
और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता है। दुर्बलता और दुर्बलता को दूर करता है। बस बीमारी और दुर्बलता को नीचे और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। अच्छा। और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलियस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो गई। हालेलुया। ये लूका 4 अध्याय का 14 वचन को इधर क्लियर करके क्या किया है, डिस्क्राइब किया, अच्छा से बताया। उस समय क्या कर दिया, खाली बोल दिया कि उनका नाम फैल गया। परंतु 23 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तब उसमें लिखा है 24 में लिखा है ना, 24 में क्या लिखा है, सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। यस फैल गया। देखिए यही वचन कहाँ लिखा है, लूका 4 अध्याय का 14 वचन में। और यहाँ भी मतलब किसका जस या यस या उसका नाम ऐसे नहीं फैलता भैया, कुछ तो होगा। कोई अगर मर्डर करेगा तो उसका नाम फैल जाएगा, कोई अगर अंधा को आंखें दे देगा तो उसका नाम फैल जाएगा, कोई बेईमानी करोगे भी तो फैल जाएगा, अच्छा काम करोगे भी तो यीशु मसीह क्यों 40 दिन पहले वो बपतिस्मा लेकर आया था, उधर भी उसके ऊपर उतरा था, परंतु उसका नाम नहीं फैल गया जब वो उपवास किया। हालेलुया हालेलुया। कितना दिन, तो उसका पाइप कितना मोटा हो, समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे ईश्वर के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो चट्टान से क्या निकलता है, पानी निकालता है, जो डंडा से पानी को 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। जो पहाड़ों को तराजू से नाप सकता है, जो समुद्र को क्या हथौड़ी अंजुला हथौड़ी से क्या करता है, नापता है। मेरा परमेश्वर वही है। तो मेरा भाई क्या है, छोटा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, उससे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे क्या करना है, मेरा पात्र को बढ़ाना है। हालेलुया। मेरा कंटेनर को बढ़ाना है, और कंटेनर बढ़ाने का एक ही उपाय है, क्या है, उपवास मरने के लिए मत करिए, किडनी खराब होने के लिए मत करिए। अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। 40 दिन तक यीशु मसीह किया, हम भी 40 दिन तक कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो उपवास करने से प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। घूमना नहीं, कोई भी आए, कुछ भी काम हो, पहले से प्लान करिए, अगर मैं बैठूंगा तो प्रभु मुझसे क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। परंतु उपवास, हालेलुया। एक बार रोकिन के पास जाता था और उसको वो मेरे को बोलता था कि आओ। अब मैं जब जाता था तो वहाँ 10 बजे मैं लड़ने से उसकी पत्नी को पूछता था, सर को भेज दो, पूजा कर रहे हैं। 11 बजे घंटी बजा, सर को भेजो, पूजा कर रहे हैं। इतना लंबा पूजा। अगर मसीह में प्रार्थना करते हैं तो कोई घंटा बजा दे दो, पत्नी जाके उसको हिला के उठा के ले आए, या पत्नी अगर प्रार्थना कर रही है तो पति जाके क्या चलो लो, परंतु उसकी पत्नी आगे मुझे, मैं क्लाइंट हूं, मैं उसको पैसा देता हूं, वो मेरे काम कर रहा है, परंतु क्या
समय एक पास्टर जेल में था और को जेल से निकालने के लिए हमको उसके पास बार बार जाना पड़ता था और वो प्रार्थना कर रहा था। उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे इतना लंबा गुस्सा आता था, इतना लंबा कर। अभी लग रहा है कि वो कितना प्रार्थना करता है, हमारा प्रार्थना कैसा है, उनका प्रार्थना। वो लोग नीचे देवी से पूजा करते हैं और हम जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परंतु उनका प्रार्थना और हमारा प्रार्थना कितना फीका, हम लोग का ध्यान कितना और उनका ध्यान कितना। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए हमारे जीवन में उपवास को लागू करें। हालेलुया। कितना संभव है, भगवान नहीं कर सकते, एक दिन अच्छा से करें। ऐसा साधारण उपवास कोई काम का नहीं है, बल्कि नहीं करने से अच्छा है वो आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, आप प्रभु को संतुष्ट नहीं कर रहे। खा करिए, किसी को मत बोलिए मैं उपवास कर रहा हूँ, अपने मन में भी मत सोचे कि मैं उपवास, परंतु जिस दिन उपवास करना है उस दिन बैठिए। हालेलुया। दरवाजा बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, अपने ड्यूटी से छुट्टी ले लीजिए, अपना दुकान बंद कर दीजिए, अपना काम कार्य बोल दीजिए ये नहीं चलेगा, नहीं तो कहीं बाहर चले जाए। भी प्रभु के लिए रहना जरूरी है। हम बहुत काम करते हैं और प्रभु को हाथ जोड़ के आप बैठे रहो, मैं काम कर रहा हूँ। प्रभु कहता बेटा मेरे को भी काम करने के लिए दो। हालेलुया। हम जब बैठेंगे उपवास में तो प्रभु क्या करेगा,